हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसने 1290 से लेकर 96 तक शासन किया। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। यह दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण किस किस के बीच हुआ? रामचंद्र और मलिक फिरोज शाह के बीच। जलालुद्दीन फिरोज शाह का दोस्तों एक भतीजा था जो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सांबल यूपी में है जो उसका इक़्तिदार था। इसका वास्तविक नाम अली घुड़साई था। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे 1296 में ही मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ, बट दिल्ली सल्तनत पर यह पहला अटैक था। तो दोस्तों मंगोलों का चौथा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। इस अभियान पर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा। इस आक्रमण में मंगोलों को पराजित किया अलाउद्दीन ने। मंगोलों के दोस्तों कुछ सैनिक थे जो कि 2000 सैनिक थे, वो दिल्ली में ही रुक गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका धर्म बदलकर मुसलमान धर्म कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही इनके रहने के लिए एक शहर बसाया जो कि मुगलपुर था। यही जो थे 2000 सैनिक, यही नवीन मुसलमान कहलाए। यह 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई और दिल्ली का अगला सुल्तान खुद बन गया। अलाउद्दीन खिलजी जिसने दिल्ली सल्तनत 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया। संस्कृत के एक जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। यह दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था और इसी ने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था। यह प्रसिद्ध कवि था। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद कहा जाता है। सितार और तबला भी इसी ने बनाया, खड़ी बोली भी इसी ने ही बनवाई और एक कव्वाली गायिका भी थी जो कि इसी ने बनवाई। इसने जो अमीर खुसरो है, इसने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा है। दोस्तों अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी जिसका नाम था खमसाए खुसरो। और दोस्तों अमीर खुसरो ने अपने कवि जीवन की शुरुआत बलबन के शासनकाल में ही कर दी थी। यह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तक रहा था। अमीर खुसरो ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी थी जो थी सुल्तान जहान। दोस्तों अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। 1298 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। यह गुजरात अभियान से एक मलिक काफूर किन्नर को खरीद कर लाया। इसको 1000 में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनार कहते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन का दोस्तों सेनापति था। दोस्तों हम आगे देखेंगे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक चित्तौड़ मिशन पर गया। इस मिशन के बारे में हमें पता चलता है पद्मावत उपन्यास से। पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था और यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा था। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक साउथ इंडिया मिशन पर गया था। उसने साउथ इंडिया मिशन की शुरुआत की। इस अभियान पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और दोस्तों 1308 में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। मलिक काफूर ने प्रताप से एक कोहिर हीरा प्राप्त किया और दोस्तों ये जो हीरा प्राप्त किया था मलिक काफूर ने उस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर दिया। कोहिर हीरा सबसे पहले किस सुल्तान के पास आया था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। यह हीरा गोलकुंज हैदराबाद से निकाला गया था। और दोस्तों दक्षिण भारत का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी गई जो थी सिकंदर सानी अलेक्जेंडर सेकंड। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की जनता पर कुछ टैक्स लगाए जो था जजिया और जकात टैक्स। इसके अलावा भी इसने कुछ निम्न टैक्स लगवाए जिनमें था हाउस टैक्स, इरिगेशन टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स और एनिमल चराई कर। और इन सब के लिए इसने एक कर विभाग बनवाया जो था दीवाने मौसत खराज। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाज़ारों में जो वस्तुएं थी उनका मूल्य निर्धारित किया।
तो बाजारों की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। इसीने ही एक हुलिया डॉग सिस्टम की शुरुआत की। इस प्रथा को शेर शाह सूरी ने भी अपनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों दिल्ली में कुछ निम्न स्मारकें बनवाई थी, जिनमें से कुछ स्मारक थी अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, सीरी का मिला और हौज खास। दोस्तों 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। इसका मकबरा दिल्ली में है। दोस्तों इसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना मुबारक शाह खिलजी, जिसने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया। यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का पहला एकमात्र शासक था। 1320 में गाजी मलिक ने इसे शासन पर हटाया और तुगलक वंश की स्थापना की। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।